नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन का जो टॉपिक है या जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन वाला चल रहा है, जिसमें अपन ने इसका जो चार्ट हमने कल बनवा ही दिया था, ठीक है। और इसका एक पार्ट क्या है, कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरा है ना। तो इसको अपन चक्रीय या बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि अपन ने जो विब्र श्रृंखला थी, है ना, तो उसके अपन ने पढ़ लिया है विब्र श्रृंखला, या जिसको ओपन चेन बोलते हैं, है ना। तो वो अपन ने क्या है, कंप्लीट कर लिया है। यानी कि उसका जो अभी हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण चल रहा है, ठीक है। तो वो हमें चार्ट बनवा ही दिया था। इसके अलावा ये भी थोड़ी बहुत IUPAC नाम भी उसमें थोड़ी बहुत बता दिए थे। और बाकी जो कंप्लीट है ना, IUPAC नाम अपन इसके पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। आगे आएगा, जरूरत पड़ेगी, है ना, तो वहां पे भी IUPAC आपको बता देंगे। बाकी कंप्लीट आपको बता दिया गया है। अब इसमें क्या है, अपन को चक्रीय या बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन इसमें अपन को पढ़ना है। तो इसमें पहला है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं, या जो चक्रीय वाले होते हैं या बंद श्रृंखला, तो इसमें क्या होती है, रिंग पाई जाती है ना। जैसे बेंजीन में होती है ना, तो इसमें कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। 3 कार्बन हो तो वो क्या है, रिंग बना लेते हैं, ठीक है ना। 1 और 2 कार्बन का इसमें काम नहीं होता है। इसमें कम से कम 3 कार्बन और अधिक से अधिक और भी है, मतलब 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, है ना। इस तरीके के इसमें कार्बन हो सकते हैं। इससे क्या होती है, रिंग बन जाती है, एक वलय बन जाती है ना। इसलिए इनको क्या चक्रीय या बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अपन को पहले इसमें पढ़ना है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु से बना एक वलय होता है। और इनके जो गुण होते हैं वो एलिफेटिक, जो अभी अपन ने कल पढ़े थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, उनके समान ही इनके गुण होते हैं। अंतर इतना है कि उसमें ओपन चेन यानी कि श्रृंखला के रूप में कार्बन की एक चेन होती है, और इसमें क्या है, क्लोज्ड चेन यानी कि बंद वलय के रूप में होते हैं। और कम से कम इसमें 3 कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। 3 कार्बन से कम, है ना, रिंग नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इसको अपन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें भी आपको, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, आपको एल्केन यानी जिसको अपन साइक्लो एल्केन बोलेंगे, साइक्लो एल्केन, ठीक है। साइक्लो एल्केन, साइक्लो का मतलब हो चक्र यानी कि रिंग होगी, ठीक है। एल्केन कहलाएंगे। और इसमें एल्केन इसलिए क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एल्केन बोलते हैं। और दूसरा आपको मिलेगा साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। और तीसरा है साइक्लो एल्काइन, साइक्लो एल्काइन, साइक्लो एल्काइन। इसमें अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है साइक्लो ब्यूटेन, इस तरीके की, है ना। इसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। जो इसके जो कोने हैं, यहाँ पे कार्बन होते हैं, ठीक है। ये जो कोने बने हैं इस पे कार्बन होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप कार्बन बना सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। और यदि आपको केवल इसमें बनाना है, जब आप उच्चतर कक्षा में पढ़ोगे, कॉलेज, है ना, वगैरह में, तो आप इस तरीके से भी आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी ये कोने होते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन होता है। आपको कुछ इस तरीके की भी संरचना, इस तरीके की भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये कार्बनिक कंपाउंड ही है। और ये जो कोने हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। और बाकी जो बैलेंस है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइक्लो यानी कि रिंग है ना। तो रिंग है तो इसमें लिख देंगे साइक्लो, रिंग है तो क्या बोल देंगे, साइक्लो, ठीक है। और कितने हैं, 4 कार्बन है,
4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है। और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन जोड़ देंगे, तो एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। इसी प्रकार ये 6 रिंग वाला भी आपको मिलेगा, ये 6 रिंग वाला है, वो सॉरी 6 कार्बन वाला है। रिंग एक ही है लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं, 6 है कार्बन, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसको बोलते हैं अपन साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। रिंग है तो इसको बोलेंगे अपन साइक्लो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बोलेंगे हेक्स, हेक्स। और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। इसके बाद है आपका साइक्लोपेंटीन, ये सारे क्या है, ये सारे आपके साइक्लो एल्केन है, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों के, ये दोनों क्या है, और इस तरीके से भी बना सकते हो आप या इस तरीके से भी बना सकते हो, साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये सारे साइक्लो एल्केन के अंतर्गत आते हैं ये दोनों। अब इसके बाद देखें अपन साइक्लो एल्कीन में, ठीक है। इसमें पहले तो लिखना है अपन को साइक्लो, जब भी इनका आईपीएसी नाम लिखें तो सबसे पहले तो आपको साइक्लो लिखना है, साइक्लो। अब देखना है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो लिख देंगे पेंट, ठीक है। और क्या है, एक डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। तो आप स्पेसिफाई करना चाहें कि कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपको जो नंबरिंग है डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से करोगे तो इस साइड से चलोगे और यहाँ से करोगे तो इस साइड से चलोगे, ठीक है। तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कौन से कार्बन पे इसमें है ना। तो नंबरिंग आपको करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं, आप तो यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, इसकी जब नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। और डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा पेंटीन, ठीक है, साइक्लो पेंटीन हो जाएगा ये। इसी प्रकार बनता है आयन, यानी कि एल्काइन में, साइक्लो एल्काइन में 6 की रिंग बनाना है और इसमें क्या रहेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। कैसे रहेंगे, इसमें रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, ये है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आईपीएसी नाम में लिखने के लिए सबसे पहले लिखना है इसमें साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन है, 6 है तो लिख देंगे हेक्स। और इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हेक्सायन, ये इसका आईपीएसी नाम होता है, साइक्लोहेक्सायन, ठीक है। इसमें कुछ कंपाउंड है स्थायी भी होते हैं, कुछ अस्थायी भी होते हैं। अधिकतर देखा जो उच्चतर है ना श्रेणी यानी कि जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है वो स्थायी होते हैं, यानी कि 9 के ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे वाले क्या होते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे इनकी रिएक्शन कराएंगे तो बहुत तेजी से रिएक्शन है ना करके ये जो श्रृंखला के कार्बन होते हैं, श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है वो बना लेते हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये साइक्लो एल्केन में आते हैं, ये आपका साइक्लो एल्कीन में, वही आपका साइक्लो एल्काइन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये कंपाउंड कर लिए और इनके आईपीएसी नाम भी अपन ने देख लिए कैसे लिखना है। इसके बाद आते हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं और उसके बाद अपन देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अपन को पढ़ना है इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या है तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं।
तो ये क्या होते हैं, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें लिखेंगे अपन चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन और उनके हाइड्रोकार्बन और उनके एल्कीनल 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 और तथा एल्काइनल व्युत्पन्न, एल्काइनल व्युत्पन्न, एल्काइनल व्युत्पन्न जिनके अणुओं में एक या एक से अधिक, जिनके अणुओं में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक 6 कार्बन, 6 कार्बन परमाणुओं, एक या एक से अधिक 6 कार्बन परमाणुओं से बना, कार्बन परमाणुओं से बना, 6 कार्बन परमाणुओं से बना एकांतर, एकल और द्विबंधों युक्त से बना एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में एकल यानी कि सिंगल बॉन्ड एवं द्विबंधों युक्त बेंजीन वलय, बंधों युक्त बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग पृथक रूप में या संगलित रूप में, रिंग पृथक रूप में या संगलित रूप में विद्यमान होता है, संगलित रूप में विद्यमान होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आखिर होते क्या हैं। तो ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, इसमें एल्किल भी मूलक भी आपको मिल सकता है, एल्किनल भी मिल सकता है, एल्काइनल भी मिल सकता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन को इसमें प्रतिस्थापित करके ये आपको उसमें मिल सकती हैं और इनके अणुओं में क्या होता है, एक या एक से अधिक आपको एकांतर क्रम में डबल और है ना सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे अपन एक बेंजीन देख लें, है ना, तो ये जो बेंजीन होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये क्या है, ये बेंजीन है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें क्या है, अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इस तरीके से इसमें एकांतर क्रम में और 6 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और 5 कार्बन वाले भी हैं। ठीक है ना।
5 कार्बन वाले भी होते हैं, लेकिन उसको क्या होते हैं, पेन उसमें आते हैं वो साइक्लो, है ना, पेंटेन में आते हैं। इसमें आपको 6 कार्बन परमाणु वाले मिलेंगे। इसके अलावा वो एरोमेटिक है कि नहीं, है ना, तो उसके लिए एक अलग कंडीशन होती है। जैसे कि शायद हमने पिछली उसमें चैप्टर में बताया होगा हकल रूल के बारे में, तो अपन हकल रूल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जिसमें तो उस कंडीशन हकल रूल के अनुसार एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो उसमें अपन को ये देखना पड़ता है कि किसमें 4 4 पाई + 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 4n + 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें क्या होते हैं, उसको उसी को भी अपन एरोमेटिक कंपाउंड उसके अनुसार ही अपन देखेंगे, यानी कि हकर रूल, है ना, या एरोमेटिसिटी। थोड़ी बहुत तो हमने पहले बता दिया एरोमेटिसिटी होती क्या है, उसको कंप्लीट हम फिर से इस चैप्टर में उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो बेंजीन रिंग तो इसमें भी, है ना, ये क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना। तो उसके लिए नियम होता है हकल रूल, उसके अनुसार अपन डिवाइड करेंगे कि कौन से, है ना, एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक है, और कौन से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक इसमें भी अपन, है ना, 5 रिंग वाले, 4 रिंग वाले कंपाउंड भी पढ़ेंगे, लेकिन ये भी अपन देखेंगे उसमें कि वो एरोमेटिक है कि नहीं। तो इसके लिए अपन जो हकल रूल होता है वो पढ़ेंगे अपन, है ना, 4n + 2 पाई। ठीक है, इसके अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन अपन देखेंगे, है ना, यदि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसमें 6 ही कार्बन वाली रिंग हो, है ना, 4 वाली भी हो सकती है, 5 वाली भी हो सकती है, लेकिन इसके अनुसार उसमें, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या होते, वो क्या हो, एरोमेटिक कहलाएगा। ये बात की बात है, पर बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब इसमें जो रिंग है वो पृथक रूप से भी हो सकती है और जुड़ी हुई भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिलेंगे जिसमें केवल आपको एक ही रिंग मिलेगी, कुछ कंपाउंड ऐसे जिसमें 2 3 4, है ना, और भी ज्यादा रिंगें होती हैं। ठीक है, तो ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बेंजीन ही है, इसको बोलते हैं अपन बेंजीन, बेंजीन। इसके बाद और भी है, इसको बोलते हैं टोलुइन। इसको बोलते हैं अपन टोलुइन। इस पे बेंजीन रिंग पे CH3 होता है, तो इसको बोलते हैं टोलुइन, टोलुइन। इसके बाद एथिल बेंजीन, जिस पे एथिल ग्रुप होता है, इस पे मैथिल ग्रुप है, इस पे क्या होता है, एथिल ग्रुप होता है। इस पे क्या हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा, CH2CH3, है ना। इसको बोलते हैं एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। इसको मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं, है ना, IPAC नाम है इसको, मेथिल बेंजीन, इसको एथिल बेंजीन, है ना, सामान्य नाम इसका टोलुइन हो जाता है। इसके बाद है डाईफेनल, जिसमें 2 बेंजीन रिंग मिलेगी आपको। डाईफेनल में क्या है, 2 बेंजीन रिंग देखने को मिलती हैं इसमें। इस तरीके से इसमें 2 बेंजीन रिंग देखने को मिलती हैं। ऑल्टरनेट क्रम में इसमें डबल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं डाईफेनल, डाईफेनल, डाईफेनल। इसके बाद है नेप्थलीन, इसमें ये बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और नेप्थलीन में क्या है, इकट्ठी, है ना, साथ में जुड़ी होती हैं वो। ठीक है, जो नेप्थलीन है ना, तो वो क्या है, वो साथ में जुड़ी होती है। तो इसको हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, ये है नेप्थलीन। ये नेप्थलीन होती है।
ये नेप्थलीन है। नेप्थलीन। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इनका जो जो वर्गीकरण है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसको अपन है ना क्रम बाई क्रम इसमें बनाने की विधि ये सब पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अपन को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट फिर आ जाएंगे अपन एरोमेटिक कंपाउंड पे। ठीक है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इस पे अपन आ जाएंगे, और इसमें बेंजीन से संबंधित जितने भी व्युत्पन्न है जितने भी कंपाउंड है वो अपन इसमें सब पढ़ेंगे। इसी में भी आपको और हकल रूल आपको इसी में देखने को मिलेगा, या इसको एरोमेटिसिटी बोलते हैं, वो इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब एल्कीन और एल्काइन अपन जब पढ़ेंगे है ना, तो वहीं पे आता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। ठीक है, तो उसका उपयोग पढ़ेंगे, उसको कैसे लगाना है अपन को है ना, वो प्रभाव होता क्या है वो सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, जैसे वो बड़ा चैप्टर है ना, तो ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इसको भी अपन है ना क्रम बाई क्रम धीरे धीरे इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है ना। तो अगली क्लास में अपन जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन है उससे अपन इसमें शुरुआत करेंगे। बाकी उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमने एल्केन में आपको बता ही दी हैं, जैसे अपन को कंपाउंड को कैसे बनाना, किस सदस्य एल्केन कैसे बनाना है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, और उसका आईपीएसी नाम अपन कैसे लिखेंगे, ये सब हमने आपको बता दिया है उसमें। अब उसमें अपन जो एल्केन्स आएंगे, ठीक है, तो इसमें समाव्ययता भी दी गई है ना, तो समाव्ययता को भी देखेंगे अपन इसमें। बाकी नामकरण वगैरह हमने आपको बता ही दिया है। इससे जो मूलक बनते हैं एल्किल मूलक, जैसे CH4 है मेथेन है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो मेथल बन जाता है। तो वो अपन थोड़ा बहुत इसमें हम आपको बता देंगे, क्योंकि जैसे ये है ये क्या है, ये मेथल ग्रुप ही है। ठीक है, बना कैसे है, मेथेन से बना है। मेथेन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु है ना अलग हो जाता है तो ये मेथल ग्रुप बन जाता है, उसी प्रकार ये एथिल ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी आप चर्चा अपन कर लेंगे है ना। इसी ये एल्किल मूलक कहलाते हैं। एथिल होता है ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटेल है ना, ये सब इस तरीके के ये मूलक होते हैं जो कि आपको बेंजीन रिंग में है ना ऊपर ये देखने को मिलेंगे। और इसके जो पूरा कंप्लीट जो आईयूपीएसी नाम है थोड़ा बहुत तो हमने बता ही दिया है, जो कंप्लीट आईयूपीएसी नाम है वो आपको है ना उस इसके पिछले वाले चैप्टर में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एल्केन में जो समाव्ययता होती है ना, तो उसके बारे में इसमें अपन चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास ही अपनी यहीं पे समाप्त होती है। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।